हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में संस्कृत का 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। उसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा उसमें से वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज बता देंगे। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताना है। तो आंसर में लिखा गया है, आंसर है मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। इस यह सब्जेक्ट क्वेश्चन है और इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाल दे रहे हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा किसकी जीत होती है, तो असत्य की जीत होती है। और किसकी जीत नहीं होती, तो असत्य की जीत नहीं होती है। देवलोक का रास्ता किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाता है, तो सत्य मार्ग को अपनाता है। ये से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, लिखा गया है महान लोग संसार स्वरूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार स्वरूपी सागर को कैसे पार करते हैं। आंसर में दिया गया है ईश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप और अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार स्वरूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो कि 2025 में 100% इस प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा, महान लोग संसार स्वरूपी सागर को कैसे पार करते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। अर्थात इसी क्वेश्चन को पूछता है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्य में उत्तर दे। 3 वाक्य यह भी प्रश्न 2025 में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी आप लोग याद कीजिएगा। और इस आंसर लिखा गया है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए नगर महत्वपूर्ण है, पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। यह इस पैनल से भी जाना जाता था। और इस पैनल से भी पूछेगा पूछेगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। और किसका जन्म, मतलब गुरु गोविंद सिंह का कौन सा गुरु था, तो 10वें गुरु थे। कौन सा, 10वें गुरुद्वारा के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो पटना को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करना है। तो लिखेंगे पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि है। तो इसे पूछेगा संग्रहालय कहाँ है, तो पटना में है। उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में है। सचिवालय कहाँ है, पटना में है। और पूछेगा गोलघर कहाँ है, ये प्रश्न पूछता है गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। कहाँ है, पटना में। गोलघर कहाँ है, पटना में। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में
संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करना है हमें, तो क्या लिखेंगे? चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो विजय भट्टारिका ने लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत कार्य की रचना की। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलंबा, शीला भट्टारिका और देव कुमारिका, रामभद्रम्बा आदि प्रमुख है। इससे पूछेगा दक्षिण भारतीय महिलाओं ने कितने संस्कृत कार्य की रचना की? तो 150। और कितने महिला थे? तो लगभग 40 महिलाएं। और छठा नंबर क्वेश्चन है, तो ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे ऑब्जेक्टिव भी निकाल दे रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और छठा नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में पंडित छामाराव के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में पंडित छामाराव के योगदानों का वर्णन करें। तो आंसर है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिका पंडित छामाराव अति प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडित छामाराव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। शंकर चरितम उनकी क्या है? अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और मुक्त वाली आदि रचना की है। क्या लीजिए? आदि रचना की है। कथा मुक्त वाली आदि रचना की है। तो पूछेगा मीरा लहरी किनकी रचना है? तो मीरा लहरी किनकी रचना है? मीरा लहरी तो शंकर चरित्रम की रचना है। क्या है? पंडित छामाराव की रचना है। शंकर चरित्रम किनकी रचना है? पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। शंकर चरित्रम तो पंडित छामाराव की है। और मीरा लहरी भी किनकी रचना है? पंडित छामाराव की है। कथा मुक्त वाली किनकी रचना है? पंडित छामाराव की है। सत्याग्रह गीता किनकी रचना है? तो पंडित छामाराव की है। समझे? और ये पंडित छामाराव किस काल के थे? तो आधुनिक काल के। क्या थे? आधुनिक काल के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। कितने ऑब्जेक्टिव? 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बना है, जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं। और 7वां क्वेश्चन है, यह भी प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, तो इस वर्ष भी इसका चांस से पूछ देने का है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। और लिख के है क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? तो आंसर है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पटना आए थे। तो पूछेगा भगवान बुद्ध ने कितने पटना आए थे? पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो बहुत बार आए थे, बार आए थे। और यहाँ आकर इस गांव के महोत्सव को बढ़ाया। तो पटना में आकर किसका महोत्सव बढ़ाया था? पटना का महोत्सव बढ़ाया। और उसी समय उन्होंने कहा था, यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कहल से हमेशा भयभीत रहेगा। तो भयभीत रहेगा। तो पूछेगा भगवान बुद्ध ने पटना में कितने बार आए थे? तो 12 बार आए थे। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, यहाँ आकर इस गांव को कौन महत्व, पटना आकर कौन महत्व दिया? तो महात्मा गांधी ने। और यह एक दिन महानगर बनेगा, पटना एक दिन महानगर में किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। परंतु यह नगर आग, जल और कहल से भयभीत रहेगा, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। और अगला क्वेश्चन है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे
और क्यों निकाला? क्यों और कैसे निकाला? तो आंसर है अल्लाह के में नकली आलसी भी अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, तब वहाँ के कर्मियों ने अल्लाह में आग लगा दिया। जब नकली आलसी अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे तो वहाँ के अल्लाह ने आग लगा दी अल्लाह में, और वहाँ लगे आग को देखकर नकली आलसी तो भाग गए। नकली आलसी अल्लाह में से भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। 4 आलसी वहीं सोए रह गए। कितने आलसी अल्लाह में सोए रह गए आग लगने के बाद भी? तो 4 आलसी वहीं सोए रह गए। और शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। सोए अवस्था में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि आग अगर उन्हें नहीं निकाला जाए तो जल जाएंगे। तो क्या करेंगे? जल जाएंगे। इसलिए अल्लाह के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके केस पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अल्लाह के कर्मियों ने चारों आलसियों को कैसे निकाला? तो केस पकड़ कर निकाला। कितने आलसी सोए रह गए? तो 4 आलसी सोए रह गए। सोई अवस्था में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखे। तो लिखेंगे आंसर है विद्यापति मैथिली एवं संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की, और इस रचना में आलसियों की समाप्त करने के लिए आत्मक कथा के वर्णन करते हैं। ये आत्मक कथा के वर्णन करते हैं। त्यागात्मक कथा का वर्णन करते हैं। वे आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो आलस्य को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा शत्रु। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विद्यापति मैथिली एवं संस्कृत ग्रंथों की रचयिता थे। तो पूछेगा रचयिता मैथिली एवं संस्कृत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो विद्यापति। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। तो लिखेंगे आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं के नाम इस प्रकार है, जैसे कि पंडिता छमाराव, वरमाला भावालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये 3 ही है, पंडिता छमाराव, वरमाला भावालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या है? पंडिता छमाराव, वरमाला भावालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये 3 ही आधुनिक काल की लेखिका है। और आज की इस क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव कराया है उनका आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतार कर और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से निकाल के बताया है वो सब आप लोग रट जाइएगा। और 2000 एग्ज़ाम में आप लोग 450 प्लस आप लोग का नंबर लाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और इस चैनल पर हर विषय का पढ़ाई किया जाता है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपने 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।